आज हमारी मुलाकात हुई राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी के जिलाध्यक्ष डा शैलेंद्र गौतम से, जिनसे हमने जाना संगठन को किस प्रकार मजबूत करने का काम पार्टी कर रही है व आगामी विधानसभा चुनावों में भविष्य की क्या रणनीति रहेगी। आइए और जानते हैं इन्हीं के मुख से। आपका परिचय? मैं शैलेंद्र गौतम, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी मुजफ्फरनगर। जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अलंकार अग्निहोत्री जी। इनका कुछ परिचय देना चाहेंगे आप? परिचय है इनका, ये सिटी मजिस्ट्रेट से अभी इन्होंने रिज़ाइन किया है और यूजीसी जो हमारे ऊपर कानून, स्वर्ण समाज के ऊपर कानून थोपा गया आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा या भाजपा पार्टी के द्वारा, उसके विरोध में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, इनको संबद्ध किया गया है शामली से। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे कि आपकी पार्टी अभी नहीं है, नया जन्म हुआ है आपकी पार्टी का, आपकी भविष्य की क्या रणनीति है? हमारी पार्टी नई जरूर है, लेकिन अभी हमारी पार्टी के साथ रिकॉर्ड तोड़ कार्यकर्ता जुड़े हैं। अभी 25 लाख कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, जिनके यदि परिवार की वोटिंग देखी जाए तो जैसे हिंदू परिवारों में ज़्यादा आबादी नहीं होती, केवल 4 सदस्य ही एक घर से जोड़े जाएं तो 25 चौका 100, 1 करोड़ वोटर्स हमारी पार्टी से जुड़ चुका है। अध्यक्ष जी, ये नीट परीक्षा में बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, 22 लाख के करीब बच्चों का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीट परीक्षा में तो भविष्य खराब हुआ ही हुआ है, बच्चों का भविष्य तो इन्होंने अपने आप ही करने की सोच रखी है भाजपा ने। क्योंकि जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी कहते थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन इन्होंने ये जो यूजीसी कानून लेकर के आए हैं, इससे ला करके बच्चों के भविष्य को तो बिल्कुल गर्क में डाल दिया है। इन्होंने यूजीसी को लागू करके बिल्कुल नाश करने की सोच ली थी, लेकिन भला हो हमारे सीजेआई श्री सूर्यकांत जी का, उन्होंने इस कानून पर रोक लगा दी। क्योंकि आज के समय में कोई जाति भेद नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू सनातन है तो वो भाई की तरह से रह रहे हैं। आजकल किसी से कोई जाति नहीं पूछी जाती, कुछ नहीं पूछा जाता, सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करते हैं और एक साथ बैठते हैं। लेकिन भाजपा ने आज ये जहर घोलने का कार्य किया था, तो यूजीसी तो इन्होंने ऐसा कानून लाए कि इन्होंने भविष्य वैसे ही ख़त्म कर दिया था। और नेट परीक्षा में पेपर लीक हो करके जिन बच्चों ने 1500 रुपया फीस दे करके और फिर वहाँ होटल में जा कर के बेचारे रहे थे बीच में, या जैसे भी उनका समय भी बर्बाद किया, और अब दोबारा से ये परीक्षा कराने का आह्वान किया है इन्होंने। अब देखते हैं क्या करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में जो कि 2027 में घोषित भी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, जो होने हैं, उन चुनावों के लिए आप उत्तर प्रदेश कितनी सीटों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और आगामी कार्यक्रम क्या है आपका? आगामी कार्यक्रम क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारी में है? अभी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। यदि होगा तो हमारा जितनी भी स्वर्ण पार्टियां अभी जैसे ठाकुर समाज से बनी हुई है या दूसरी है, इन्हीं का गठबंधन होगा, अभी किसी दूसरे को नहीं। गठबंधन में क्या मुस्लिम समाज नहीं आता? नहीं आते हैं, उसमें गाढ़े ब्राह्मण हैं, गाढ़े जो हैं वो ब्राह्मण हैं, त्यागी हैं वो भी हैं, राणे हैं, ये सब स्वर्ण समाज से आते हैं और हमारी पार्टी उन्हें सबको जोड़ने का कार्य कर रही है। और ऐसा ही नहीं है, मुजफ्फरनगर में हमारे साथ वाल्मीकि समाज भी जुड़ चुका है, धीमान समाज भी जुड़ चुका है, धन्यवाद, और सिख समाज भी।